हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग का हिंदी लैंग्वेज 1 के ऊपर। आप लोग को यहाँ पे मिक्सअप रहेगा, जैसे कि आपका हिंदी भाषा हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, या फिर कवि, लेखक, साहित्यकार। तो आज हम लोग इन सबको मिलाकर आज एमसीक्यू देखेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की भाषा शिक्षण में। जो हम लोग भाषा शिक्षण कराते हैं उसमें सरल से कठिन की ओर, इजी टू हार्ड की ओर जो आप लोग का शिक्षण कराना है वो क्या है? शिक्षण सिद्धांत है, या फिर शिक्षण सूत्र है, या फिर वैज्ञानिकता पर है, फोर्थ नंबर दार्शनिकता पर है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शिक्षण सूत्र हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मीराबाई के गुरु थे, कौन है? कबीर, तुलसी, रैदास, या फिर रहीम? यस, रैदास। रैदास मीराबाई के गुरु थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल को विकास किया जाता है? श्रवण का, वाचन का, पठन का, या फिर लेखन का? यस, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो शिक्षक द्वारा जो सामान्य रूप से बालक में जो हमारे 4 कौशल है ना, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, इन चारों कौशलों में शिक्षक द्वारा बालक में सामान्य रूप से श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा के प्रमुख अवयव कौन सा है? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, या फिर वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, या फिर शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। और फोर्थ में आ जाता है वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1। भाषा का प्रमुख अवयव हो जाता है आपका वर्ण हो जाता है, शब्द हो जाता है, पद हो जाता है, और वाक्य हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, या फिर मुख संकेतों से, थर्ड नंबर व्यक्त ध्वनियों से, या फिर आंखों से? यस, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्त ध्वनियों से। जो हम भाषा बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, एक्चुअली कहा जाए तो ध्वनि से ही वो निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है क्या कि श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? कहानी, कविता, निबंध, शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, या फिर एक दूसरों को सुनाकर, थर्ड में होता है एक दूसरे से बोलकर, फोर्थ में होता है 1 और 2 दोनों। जो आपका 1 और 2 ऑप्शन से वो दोनों होगा। तो कौन सा होगा सही आंसर इसका? यस, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो श्रवण कौशल होता है उनको छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण, जो आप लोग का उन लोग को लर्निंग कराते हैं ना, तो वो लर्निंग कराने के लिए ये जो रूप प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ के रूप में प्रयोग करते हैं? कहानी, कविता, निबंध, शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर भी, सेकेंड नंबर हो जाता है एक दूसरे को सुनाकर भी, तब जाके उन लोग का जो श्रवण कौशल जो विकास हम लोग कर सकते हैं बच्चों के अंदर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है क्या भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है? अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ में आ जाता है प्रयोग का माध्यम। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। भाषा का जो अन्य विषय से संबंधित कार्य है यह है कि सबसे पहले कि अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, और सेकेंड नंबर हो जाता है आपका अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम। जब उसको हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उस समय का भी उसका माध्यम बन जाता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शब्द हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, या फिर अनुच्छेद 370? तो क्या होगा सही ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 343।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? मागधी अपभ्रंश से, या फिर अर्ध मागधी, सौर श्रेणी अपभ्रंश, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा 5। 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, या फिर संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश, संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत, पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयोग किया था? हिंदवी शब्द प्रयोग किया था, हिंदुस्तानी, उर्दू, या फिर भाषा। यस, हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयोग किया था? तो हिंदवी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, या फिर लोक भाषा। यस, ऑप्शन नंबर 1 राजभाषा। जो राजकीय कार्यों में जो प्रयुक्त होता है भाषा, उसे हम राजभाषा ही कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की कौन सी एक भाषा है? मेवाती, पाली, मारवाड़ी, बुंदेली। क्या होगा सही आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 2 पाली। अब आप लोग ये बताएंगे मेवाती, मरवाड़ी, बुंदेली ये क्या है? यदि पाली भाषा है तो ये तीनों क्या है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखें अगला क्वेश्चन कि कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना। अब देखें अगला क्वेश्चन कि कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती, या फिर अवधी। यस, ऑप्शन नंबर 2 मगही। अब आता है अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग जो होता है इसमें से आप लोग ऑप्शन बताना है कि वो शब्द नहीं है। वायु सखा, हुतासन, विभावसु, ऑप्शन नंबर 4 विपथगा। तो कौन सा देखना है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर 4 विपथगा। ये जो आप लोग का वायु सखा, हुताशन, विभावसु ये तीनों आपका आग का पर्यायवाची शब्द है, किंतु जो विपथगा है ये नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। लिप्सा, कामना, यातना, या फिर स्पृहा। यस, ऑप्शन नंबर 3 यातना। यहाँ पे जो लिप्सा, कामना, स्पृहा यह इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, किंतु जो आपका यातना है यह नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। आप लोग को यहाँ पे मात्रा के साथ साथ शब्द को अच्छे से देखना है कि कौन अशुद्ध है। यस, ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यह जो शब्द लिखा गया है यहाँ पे ये गलत है, मात्रा के जरिए देखेंगे आप लोग तो। बाकी जो एकत्र, नीरस और योगीराज है यह सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। यस, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, साप्ताहिक। आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो साप्ताहिक है सही शब्द कैसे होगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ये गलत है।
बाकी सब बीड़ा, वाष्प, सिंदूर ये सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या फिर नक्षत्र। यस, ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है, नक्षत्र। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, पाप और पुण्य कौन सा समास है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। द्विगु, अविभाव, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व। जो पाप पुण्य होता है आप लोग का, जहाँ पे बीच में कोई जो दो शब्द होता है, युग्म टाइप का शब्द होता है, हाँ, तो वहाँ पे बीच में जो आपका हाइफन लगा रहता है ना, डेश दिया रहता है, तो उस टाइप का जो वर्ड मिलेगा आप लोग को तो द्वंद्व समास देना है। वैसा नहीं कि बहुत सारे शब्द में लगता है, लेकिन आप लोग को जो युग्म टाइप का जो शब्द को एक साथ हम लोग प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर सामान्य रूप से जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं, जिसमें आप लोग का बीच में डेश मिला रहता है, तो वो बेसिकली द्वंद्व में जाता है, द्वंद्व समास में। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन की, देशभक्ति कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। यस, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या है, देशभक्ति समास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की, नीलकंठ कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अविभाव या फिर तत्पुरुष। ये आप लोग को बताया जा चुका है। यस, ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि। और नीलकंठ किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो बहुव्रीहि जो है इसका तो परिभाषा पता ही है, इसमें आपका तीसरा अर्थ निकले, तो तीसरे अर्थ में नीलकंठ का क्या निकलेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नेत्री, नेतिन, नेत्री या फिर नेताजी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 1 नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। 1 दात्री, यहाँ पे छात्री होगी किंतु आप लोग दात्री पढ़िएगा। 2 दात्री, थर्ड में ये भी दाती, फोर्थ में दात्री। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। यस, ऑप्शन नंबर 4 दात्री। जो आप लोग का नीचे वाला दात्री दिया गया है, ये दाता का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में जो आपका से है, से किस कारक की विभक्ति है, यानी कि प्रसर्ग और या फिर चिन्ह बताएं। पहला है अधिकरण, सेकेंड है संप्रदान, थर्ड है करण, फोर्थ है अपादान। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 करण। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है ना, तो से जो आप लोग एज ए माध्यम साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये आपका करण कारक हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 संप्रदान, कर्म, करण या फिर अपादान। यस, ऑप्शन नंबर 2 कर्म। यहाँ पे जो बच्चे को जो आप लोग का कारक यूज़ किया गया, विभक्ति यूज़ किया गया है, ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आप लोग का हिंदी भाषा से रिलेटेड है। यहाँ पे पार्टिकुलरली ये नहीं था कि हिंदी व्याकरण हो, फिर हिंदी भाषा हो या फिर किसी कवि लेखक। यहाँ पे ओवरऑल मिला के मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जो कि आप लोग का नहीं हुआ था। वैसे जितना कुछ इंपॉर्टेंट था उसको भी दिया जा चुका है, और हो सकेगा तो आप लोग के लिए और भी एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।